जबलपुर एक बहुत ही प्यारा सा गांव। यह गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। गांव के सभी लोग किसानी कर कर अपनी जीविका को चलाते थे। उसी गांव में दो भाई भी रहते थे, शुभम और विक्रम। विक्रम बड़ा भाई था, तेज होशियार, और शुभम छोटा भाई था, विनम्र। दोनों मिलजुल कर अपने पिता के साथ किसानी किया करते थे। लेकिन विक्रम को जल्दी पैसे कमाने की चुल थी। वह अपने भाई से ज़्यादा पैसे कमाकर शहर जाना चाहता था। लेकिन वहीं शुभम विनम्र था। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वह गांव से जुड़ा हुआ था। शुभम और विक्रम दोनों अपने पिता के साथ ही मेहनत करते थे, पिता के साथ ही काम करवाते थे। एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो जाता है। विक्रम बोलता है, माँ, मैं शहर जाकर कमाना चाहता हूँ। गांव के कमाई से हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा। वहीं उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिता की निशानी है ये खेत, क्या तुम उसे बेच दोगे? मैं शहर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी यहीं बिताना चाहती हूँ। विक्रम बोलता है, पर मैं जाना चाहता हूँ। शुभम, भैया ऐसा ना करिए, मुझे इस खेत से बहुत लगाव है। पिता की संपत्ति को ना बेचिए। इस खेत में मेरा भी आधा हिस्सा है। मैं सिर्फ अपने हिस्से की ज़मीन को बेचूंगा। तुम अपने हिस्से पर खेती करो, मैं अपने हिस्से को बेचकर शहर जाऊंगा और वहाँ पे बिजनेस करूंगा और भी पैसे कमाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह इस गांव में नहीं रहना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस गांव में कुछ भी नहीं रखा है। किसानी कर कर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी भर मैं गरीब नहीं रहना चाहता। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अब क्या ही बोलूँ। मैं आपको मना नहीं करूँगा। आप अपने हिस्से का खेत बेच लीजिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पर रहूँगा माँ के साथ और खेती ही करूँगा। खेती ही मेरा धर्म है। माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। विक्रम अपने हिस्से का खेत बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, मैं कल ही लेनदार को बुलाता हूँ। अगले दिन वो लेनदार को ले आता है और अपने हिस्से का खेत बेच देता है और पैसे लेकर शहर निकल जाता है। वहीं शुभम उसी गांव में रहने का फ़ैसला करता है और खेत पे खेती करने का फ़ैसला करता है। वो दिन रात मेहनत करता है और खेती करता है, साथ ही साथ माँ का भी ध्यान रखता है और गांव में ही रहता है।